हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रीवियस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो सबसे पहले हम लोग इसकी 1 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 3.09% का रिटर्न दिया है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 28.91% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 58.87% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 27.21% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 22.66% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 17.23%। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 401 रुपया 51 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया रखा गया है और इसका फंड साइज है 20,085 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड में आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 77,744 रुपया। 3 साल के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,87,015 रुपया। 5 साल के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 6,15,692 रुपया। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,58,870 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,05,856 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,77,661 रुपया होता। अब बात करते हैं इसके अंदर टोटल स्टॉक का। तो इसके अंदर टोटल स्टॉक जो लिस्टेड है वो टोटल 65 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है। जीईटीएनडी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में। क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। गेल इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र में है और रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र में है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस का। तो इक्विटी पे है 93.4% और कैश पे है 6.6%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखिए तो फाइनेंशियल पे है 21.6, अदर्स पे है 16.2, एनर्जी पे 15.4, हेल्थ केयर पे है 9.2, ऑटोमोबाइल पे 8.5, कैपिटल गुड्स पे है 8.4, टेक्नोलॉजी पे 7.9, कंस्ट्रक्शन पे 6.9 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.9%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 22.69 और पीवी रेशियो 3.31। इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि मिनिमम लमसम 500 का सेट किया गया है और मिनिमम एसआईपी भी 500 का सेट किया गया है। अब इसकी रिटर्न रैंकिंग के बात करते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो है 58.9, 3 साल में 27.2, 5 साल में 22.7 और एनुअल 17.2 है। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 37.1 रहता है, 3 साल में 18.5 रहता है और 5 साल में 18% रहता है। तो बात करें एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड क्या ठीक है या फिर नहीं है। यदि आप इक्विटी फंड की ओर देखते हैं तो यह फंड आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये जो है अपना कैटेगरी का एवरेज रिटर्न से भी ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का। इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट एलास टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ, प्राग परिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कैनरा रूबिको टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.96%। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि किसी भी टाइम आप अपना यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को।
इसका आज के डेट में टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,276 करोड़ का। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। दिनेश बालचरण जो है अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,277 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 401 रुपया 51 पैसा। बात करें एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।